मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आपदा को अवसर बनाने में लगे हुए हैं। गुजरात से आए नकली रेमडेसिविर बनाकर बेचने में लगे हुए हैं। नकली इंजेक्शन के चलते कई लोगों की मौत भी हो गई, जिसके बाद सीएम ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कब होगा इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही कोरोना के कारण अब तक कई विधायकों की मौत हो चुकी है। इन सब मुद्दों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से बात की संवाददाता वैभव गुप्ता ने। गुजरात से आए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि इंदौर भी पहुंचे थे, जबलपुर भी पहुंचे थे, उन्हें लगाने से लगातार मरीजों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालांकि कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी? पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, नकली इंजेक्शन से लोगों की मौत हो गई, कार्रवाई की बात हो रही है, कब होगी? मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या दिल्ली की सरकार, जब गुजरात की सरकार भी, जब पूरी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद इनको सोचता है कि ये उस पर एक्शन लें और कार्रवाई करें। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात मॉडल कहा जाता था। आज वहां पर मौत भी बहुत ज्यादा हो रही है कोरोना की वजह से, और नकली इंजेक्शन जो आ रहे हैं रेमडेसिविर वो भी वहीं से आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का सरजीत मोहा वो जबलपुर में पकड़ाया, जो कि नकली इंजेक्शन बेच रहा था। ये स्थिति रतलाम के अंदर ऑक्सीमीटर, ये भी बीजेपी के नेता। उज्जैन के अंदर जो घटना हुई वो भी बीजेपी के नेता। सरकारें सब बीजेपी की, तो जो पावरफुल होते हैं वही इस तरह का गोरा धंधा, काला धंधा करते हैं कि नकली इंजेक्शंस बेचते हैं। ये मुख्यमंत्री कह जरूर हैं, लेकिन पहले एक्शन लेते ना। इतना लेट एक्शन के बाद लोगों की तो जान चली है, उसका हिसाब कौन देगा जो लोगों की जान चली गई? पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई, उसके बाद इंजेक्शन, नकली इंजेक्शन की वजह से गई, इंजेक्शन नहीं मिलने की वजह से गई। कुल मिलाकर ये एक्शन सीधा इसमें 302 का होना चाहिए, क्योंकि लोगों की इंजेक्शन से जान गई है। 302 का मुकदमा लगे और इनके जो प्रॉपर्टी है, मकान है, बिल्डिंग है, दुकान, ये सब धाराशाही बुलडोजर से कर दी जाए, तब जाकर मैं समझता हूँ ये रुकेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आत्मनिर्भर की बात करती थी, वो केवल राम भरोसे रह गई है और राम निर्भर रह गई है। बाकी ये पहले इलाज के मामले में फेल हुई, अब काला बाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने में फेल हुई, और तीसरी वैक्सीन लगाने में फेल हुई। तीनों चीजें फेल हो चुकी है। दमोह चुनाव की चिंता ज्यादा थी, 4 विधायकों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण के चलते अब तक। निश्चित तौर पर एक के बाद एक, पहले जो विधायक गए हमारे ब्यौरा के, वो पहले चुनाव चल रहे थे तब उनकी जान गई। उसके बाद कलावती भूरिया की गई, ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी गई, और अभी बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री, उनकी जान चली गई। मध्य प्रदेश में विधायक जो जिसका इलाज सब तरफ से हो सकता है, एक पावरफुल पर्सनालिटी है, ये उसकी जान जा रही, तो बाकी लोग क्या बचेंगे? तो ये चुनाव करके इस सरकार ने इतने वरिष्ठ से वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री, जो चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के, उनकी जान गई। इस सब के लिए मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार, शिवराज जी की सरकार जिम्मेदार है। चुनाव जरूरी नहीं थे, अजय विश्नोई के बाद कुसुम मेहदिले भी यही कह रही हैं। आज दमोह चुनाव के मामले में भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ हो गए हैं। जितने सीनियर लीडर्स जिन्होंने इस बीजेपी को बनाया है, वो सब कह रहे हैं कि इस इलेक्शन की जरूरत नहीं थी। आपको कांग्रेस से जयचंदों को लाके उनको आपने मंत्री का दर्जा दे दिया, कॉर्पोरेशन चेयरमैन बना दिया, फिर चुनाव की भी क्या जरूरत थी? 200 लोग जो वहां पे कार्यरत थे अलग अलग विभागों को, वो संक्रमित हुए, 14 लोगों की जान चली गई जो ड्यूटी पे थे, और हमारा मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर की को भी कोरोना वहीं से लगा, उनकी जान गई। इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस के जयचंदों को तोड़कर इन्होंने अपनी सरकार बनाई है,
अब इनकी पार्टी में रार लगातार चलेगी। इनके बुजुर्ग नेता भी खिलाफ हो गए और इनके युवा नेता भी इनके खिलाफ हो गए। ये तो हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जो कि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब बीजेपी जो अच्छे दिनों की बात करती थी, अब बीजेपी के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।